गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका जो चैप्टर है जो हम मर्दा वाला 6 चैप्टर करा रहे थे, उसी चैप्टर को मैंने कल आपको बताया कि कितने प्रकार की मर्दाएँ भारत में पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। हमने 10th क्लास तक पढ़ा था कि 6 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, लेकिन आपके चैप्टर में इसमें हमने पढ़ा कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। अब कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और उस मिट्टी के क्या विशेषता है, उसमें कौन सी प्रमुख होने वाली जो फसल है, वो कल आपको मैं इस मैप के अकॉर्डिंग पूरा करा चुकी थी। ठीक है, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा, वो है अपना मर्दा का अवघर्षण। यही हमारा अगला टॉपिक है, मर्दा का अवघर्षण। मोटे तौर पर मर्दा अवघर्षण को मर्दा की उर्वरकता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मर्दा का पोषण स्तर गिर जाता है। अब अवघर्षण, फिर देखो पर हेडिंग को समझो आप। मिट्टी का अवघर्षण किसको कहते हैं? मिट्टी का अवघर्षण उसको कहते हैं जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता कम हो जाना या मिट्टी का कटाव हो जाना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। आगे समझ में, तो इसी को कहते हैं। और उर्वरकता होती है उसकी उपजाऊ क्षमता। ठीक है, ह्रास का मतलब होता है हानि नहीं पहुँचना, यानी कि मिट्टी के जो ऊर्जा, ये कहें कि मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो होती है उसमें जो हानि पहुंचती है, उसमें जो कमी आती है, उसी को कहते हैं मर्दा का अवघर्षण। आगे समझ में, इसमें मर्दा को पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मर्दा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मर्दा संसाधनों के अक्षय का मुख्य कारक मर्दा अवघर्षण है। क्योंकि आज के टाइम में भारत में ऊर्जा मिट्टी के जो संसाधन में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सामने आ रही है, वो सबसे बड़ी क्या है कि मिट्टी का अपरदन होना। आगे समझ में, मर्दा अवघर्षण की दर भू आकृति पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। यानी कि मिट्टी का जो अपरदन होता है वो किस में होता है? एक तो भू आकृति, यानी कि ज़मीन का उबड़ खाबड़ होना। यहाँ समतल ज़मीन में मर्दा का अवघर्षण कम होता है या अपरदन कम होता है, लेकिन जहाँ पे ज़मीन उबड़ खाबड़ होगी वहाँ पे मिट्टी का यानी ऊंचाई कहीं पे ऊंची ज़मीन होगी, जहाँ कहीं मिट्टी के टीले होंगे तो कहीं पे नीचा होगा। तो इस प्रकार की जगह या फिर होता है जैसे पहाड़ी ढलावदार जो ज़मीन होती है, वहाँ पे मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। पवन हवाओं के तेज आंधी के चलने से और अधिक वर्षा होने से मिट्टी का कटाव अधिक होता है। ठीक है, मर्दा का अपरदन, मर्दा के आवरण का विनाश मर्दा का अपरदन कहलाता है। यानी कि आवरण समझते हो, आवरण होता है मर्दा की ऊपरी परत, मिट्टी के ऊपरी परत का कटाव ही क्या कहलाता है? मर्दा का अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रतिक्रियाएं तथा मर्दा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रतिक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत के कणों से जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मर्दा के अपरदन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि मिट्टी के जो सूक्ष्म कण हैं या मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका सख्त होना या उसके ऊपरी परत का एक साथ में जुड़े रहना ही मर्दा का क्या होता है? संगठन कहलाता है। लेकिन तेज़ बारिश होने से, तेज़ आंधी चलने से या ढलावदार ज़मीन होने के कारण से मिट्टी का यह अपरदन यानी कि ऊपरी जो परत है वो कट जाती है, उसी के कारण मर्दा का अपरदन बढ़ जाता है। कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मर्दा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मर्दा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या के बढ़ने के असर होने की क्या है कि मानवीय गतिविधियां क्या है? जनसंख्या का बढ़ता दबाव। जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ा, जंगलों की कटाई हुई। जंगलों की कटाई होने से क्या हुआ कि भूमि को जोतने के लिए, कृषि करने के लिए भूमि का उपयोग करना या कृषि करना, उसमें दूसरी के अत्यधिक पशुचारण करना, या फिर क्या है वानिकी को ख़त्म करना, वनों की कटाई करके वन्य वनस्पति को ख़त्म कर देना। उसी के साथ में क्या है परिवहन के लिए रेल की लाइनें बिछाना, सड़कें बिछाना, या उसके साथ में दूसरा कारण क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए या फिर खनन के लिए ज़मीन को खोदना, ये भी मर्दा के अपरदन के मुख्य कारण है। इसके तहत तेज़ आंधी, बारिश, मूसलाधार बारिश, ठीक है, ये भी मर्दा के अपरदन के सबसे मुख्य कारक हैं। किंतु ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी के यानी कि किसका
तेज़ मूसलाधार बारिश और तेज़ आंधी ये मृदा के अपरदन का सबसे हानिकारक और सबसे मुख्य कारक है। इसमें क्या होते हैं, मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक जो ऊपरी परत होती है वो अवनालिका अपरदन सामान्य तीव्र ढलानों वाले क्षेत्रों में होता है। मान लो कि ये पर्वत क्षेत्र है और यहाँ पे तेज़ बारिश के साथ में मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा हुआ है ढलावदार ज़मीन में। समतल जो ज़मीन है इसमें मिट्टी का कटाव कम होता है। इस ढलावदार ज़मीन में मिट्टी का कटाव बारिश और तेज़ आंधी दोनों में ही अधिक पाया जाता है। आगे समझ में आपको, वर्षा से घरी हुई अवनालिकाएँ कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं जिससे वे कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएँ अथवा भीड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि या स्थलाकृति कहा जाता है। उत्खात भूमि जैसे आपको बताया था चंबल नदी का जो भीड़ क्षेत्र है, उत्खात भूमि का मतलब होता है बेटा इस तरह के दर्रे पड़ना, ज़मीन के अंदर ढलावदार ज़मीन के अंदर इस तरह के दरारें पड़ जाना, दर्रे पड़ जाना। और जैसे ही पानी बारिश होती है तो बारिश के बहाव के साथ मिट्टी की ये परतें का कटकर आगे बह जाना कहलाते हैं। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। नदी घाटियों में अपरदित पदार्थों जमा होने के उनका जल प्रवाह क्या होता है, रुक जाते हैं। यानी कि नदियाँ, जैसे नदियाँ बह रही है और इसमें अपरदन होता है तो क्या होता है, इसमें बीच में मलबा और मिट्टी फंस जाने से क्या होता है, नदी का बहाव क्षेत्र है कम हो जाता है। नदी की जो गहराई वो कम होती है तो साथ में पानी क्या होता है आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आने की स्थिति बनी रहती है। इसकी वजह से नदियाँ क्या होती है अपना मार्ग बदल लेती है। मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र का शोक कहलाती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। कोसी नदी बिहार का शोक। कारण क्या है, ये तीनों ही नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। यानी कि आज इस तरह से बह रही है, जैसे ही इनके मार्ग में कुछ तो बांधा आ जाती है तो ये इनका क्या होता है, भाव क्षेत्र बदल जाता है। और जैसे अचानक भाव क्षेत्र बदलता है तो उसी के साथ में होता है आसपास के क्षेत्र को क्या करती हैं, ये मिट्टी का अपरदन करने में सहयोग करती हैं। आगे समझ में, अगला वन उन्मूलन। वनों का उन्मूलन करना, वनों की कटाई करना मृदा अपरदन के मुख्य कारण में से एक है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा से हुमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का काटने से क्या होता है कि मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगला, भारत में सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचित, यानी आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, क्या बताया था, जैसे हरियाणा है, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ क्या होती है, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, अति सिंचाई या पश्चिम बंगाल है, अति सिंचाई एक साल में 2-3 फसल का ले लेना, जिससे क्या होता है कि मिट्टी जो ज़मीन की जो पानी सोखने की जो क्षमता वो कम हो जाती है। यानी कि पानी में धीरे ज़मीन के अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ज़मीन में कॉलर लग जाती है। और जिस ज़मीन में कॉलर लग जाती है उस ज़मीन में क्या होता है कि पानी को सोखना की क्षमता ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे किसी प्रकार का पेड़ पौधा या कोई फसल नहीं बोई जा सकती। ठीक है, इसी तरह से कई क्षेत्रों में है अधिक सिंचाई करने का रासायनिक उर्वरक, जो रासायनिक खाद होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है, जिस कारण से भी क्या होता है ज़मीन की उर्वरक क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अगला है मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए। देखो, मिट्टी का मृदा का संरक्षण के लिए क्या है, अति पशुचारण को रोकना। अति जो पशुचारण है, अति पशुचारण पर रोक लगाओ, रोक। मेखला श्रृंखला में मेखला श्रृंखला में वृक्ष का लगाना, घास